आज से 5 साल बाद आप या तो बिल्कुल यहीं पर होंगे जहां पर आज हैं, या फिर उस लाइफ को जी रहे होंगे जो आपने हमेशा से सपने में देखी थी। फर्क टैलेंट का नहीं होगा, फर्क होगा आपके न्यूरल पाथवेज का। चलो सीखते हैं दिमाग को रिवायर करने के 6 सबसे पावरफुल तरीके, और हर पॉइंट के साथ मैं एक पावरफुल बुक का रेफरेंस जरूर दूंगा ताकि आप सिर्फ मोटिवेशन फील ना करें बल्कि ये समझ भी पाएं कि दुनिया के टॉप ऑथर्स और थिंकर्स इसके बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग में क्या जाने दे रहे हैं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। एक बहुत ही फेमस किताब है द पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, और इस बुक में एक बहुत ही पावरफुल बात कही गई है। वो कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वही एक्सेप्ट करता है जो आप उसको बार बार देते हो। मतलब अगर आप रोज नेगेटिविटी कंज्यूम कर रहे हो ना, फियर बेस्ड न्यूज देख रहे हो, टॉक्सिक लोगों के साथ बैठ रहे हो जो खराब है, नेगेटिव है, कंप्लेंट सुन रहे हो, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन उसी एनवायरनमेंट को नॉर्मल मानने लगता है और फिर बिना रियलाइज किए आपकी थिंकिंग भी ठीक वैसी होने लगती है। इसलिए हाईली सक्सेसफुल लोग अपने मेंटल एनवायरनमेंट को बहुत केयरफुली प्रोटेक्ट करते हैं। वो कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि क्या देखना है, क्या सुनना है, किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना है और किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताना है, क्योंकि जो चीज रिपीटेडली आपके माइंड में चलती रहती है वो इवेंचुअली आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है, और पर्सनैलिटी का मतलब है आपका फ्यूचर वैसे ही क्रिएट होने वाला है। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, एक्शन से पहले सक्सेस को महसूस करना पड़ेगा। एक और लेजेंडरी किताब है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, और अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो आपने ये नोटिस किया होगा कि नेपोलियन हिल बार बार इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन की पावर के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि हर अचीवमेंट के पहले माइंड में क्रिएट करना होता है, रियलिटी तो बाद में आती है। इसलिए एथलीट्स कंपटीशन से पहले मेंटली प्रैक्टिस करते हैं। हाईली सक्सेसफुल लोग अपने फ्यूचर की प्लानिंग को फील करते हैं, फ्यूचर में क्या पाने वाले हैं इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं और फिर उस डायरेक्शन में एक्शन लेने लगते हैं। जब आप बार बार अपने डिजायर्ड फ्यूचर को माइंड में देखना शुरू कर देते हो तो सबकॉन्शियस माइंड स्लोली ब्रीव करना शुरू कर देता है कि हाँ ये मेरे लिए पॉसिबल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, न्यूरोसाइंस भी ये मानता है कि ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में कई बार स्ट्रॉन्ग इमोशनल डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता है वो। इसलिए विजुअलाइजेशन सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, ये ब्रेन ट्रेनिंग भी हो सकती है। और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की जरूरत है, रोज रात को थोड़ी देर शांत बैठना होगा। एक बहुत ब्यूटीफुल बुक है द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस बाय थिच नाथ हान की, और ये बुक बहुत ही पावरफुल चीज सिखाती है, प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस का होना। आज ज्यादातर लोग फिजिकली एक जगह पर होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और होते हैं। कांस्टेंट ओवरथिंकिंग चलती रहती है, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, प्रेशर, और ये सब मिलकर ब्रेन को मेंटली एग्जॉस्ट कर देते हैं। इसीलिए हाईली अवेयर और इमोशनल इंटेलिजेंट लोग रोज थोड़ी देर साइलेंस में बैठना शुरू करते हैं, मेडिटेट करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, माइंडफुलनेस करते हैं, प्रेयर करते हैं, या सिर्फ क्वाइटली शांत होकर बैठना शुरू करते हैं। जब आप साइलेंस में जाते हो तो नर्वस सिस्टम काम हो जाता है, आप बेहतर महसूस करना शुरू कर देते हैं। और याद रखिए, क्लैरिटी हमेशा साइलेंस में मिलती है, क्योस में नहीं मिलती, शोर शराबे में नहीं मिलती। नॉइस इंफॉर्मेशन देता है लेकिन साइलेंस आपको एक्चुअली में देखा जाए तो विजडम आपको वहीं से मिलती है। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने शब्दों को अपने दिमाग में प्रोग्राम कीजिए। एक बहुत ही पावरफुल किताब है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, और इस बुक में जेम्स क्लियर ने एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझाया है, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। वो कहते हैं कि आपके रिपीटेड एक्शंस और रिपीटेड वर्ड्स आपकी आइडेंटिटी को बिल्ड करते हैं। अगर कोई इंसान रोज बोलता रहता है मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं अनलकी हूं, मेरे लिए लाइफ डिफिकल्ट है, तो धीरे धीरे ब्रेन उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने लगता है। लेकिन पावरफुल लोग कॉन्शियसली अपनी लैंग्वेज को चेंज करते हैं। वो बोलते हैं आई एम इंप्रूविंग, मैं कंसिस्टेंटली सीख रहा हूं, मैं कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर रहा हूं, मैं कंसिस्टेंटली आगे बढ़ रहा हूं, मैं कैपेबल हूं, अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ रही है। और धीरे धीरे ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट करने लगता है, क्योंकि ब्रेन रिपीटिशन पर काम करता है। जो चीज बार बार रिपीट होती है ब्रेन इवेंचुअली उसको रियल मानने लगता है। पांचवी चीज जो समझनी है, छोटे लेकिन लगातार कदम उठाने जरूरी है, स्टेप्स कंसिस्टेंट लेने पड़ेंगे। एक और अमेजिंग किताब है द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी, और इस बुक का पूरा एसेंस अगर एक लाइन में समझना हो तो समझने की कोशिश करना, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस क्रिएट मैसिव लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। ज्यादातर लोग मोटिवेशन का वेट करते रहते हैं, उन्हें लगता है कि जब मोटिवेशन आएगा तब एक्शन लेंगे, लेकिन सक्सेस लोग मोटिवेशन से ज्यादा कंसिस्टेंसी पर फोकस करते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा बेटर बनना, रोज एक स्मॉल स्टेप, एक छोटा सा स्टेप लेना, क्योंकि कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एविडेंस से आता है। हर स्मॉल एक्शन ब्रेन को एक सिग्नल देना शुरू कर देता है, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं डिसिप्लिन बिल्ड कर रहा हूँ, मैं कैपेबल हूँ। और धीरे धीरे ये छोटी सी हैबिट आपकी आइडेंटिटी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती है। और सिक्स्थ हैबिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपनी एनर्जी को बचा कर रखना पड़ेगा। एक बहुत ही पावरफुल फेमस किताब है 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन, और इस बुक में रॉबर्ट ग्रीन बार बार एनवायरनमेंट और इन्फ्लुएंस की पावर के बारे में बात करते हैं। आप किन लोगों के आसपास रहते हो वो डायरेक्टली आपकी
थिंकिंग और आपके इमोशनल स्टेट को अफेक्ट करेगा ही करेगा। नेगेटिव एनर्जी कंटीजियस होती है, फियर कंटीजियस होता है, कंप्लेनिंग कंटीजियस होती है। इसलिए इमोशनली इंटेलिजेंट लोग बहुत केयरफुली डिसाइड करते हैं कि किसको एक्सेस देना है, किस कन्वर्सेशन में एनर्जी इन्वेस्ट करनी है और किस नेगेटिविटी से डिस्टेंस मेंटेन करना है, भागना है भाई। क्योंकि एनर्जी अफेक्ट्स फोकस, फोकस अफेक्ट डिसीजन और डिसीजन आपकी फ्यूचर को क्रिएट करता है। तो ध्यान रखिए, अगर आपने नोटिस किया हो तो दुनिया की ऑलमोस्ट हर ग्रेट सेल्फ हेल्प बुक ने एक ही बात अलग अलग वर्ड्स में कही है। आपकी आउटर लाइफ तब चेंज होती है जब आपकी इनर प्रोग्रामिंग चेंज होने लगती है। आपका ब्रेन फिक्स्ड नहीं है, वो हर दिन चेंज हो रहा है। हर थॉट, हर हैबिट, हर इमोशन आपको शेप दे रहा है। तो असली सवाल ये नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, असली सवाल ये है कि आप रोज अपनी ब्रेन को किस डायरेक्शन में ट्रेन कर रहे हो, स्ट्रेस के लिए या सक्सेस के लिए। और अगर सक्सेस के लिए ट्रेन कर रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मुझे नया टॉपिक बताना जो कमेंट बॉक्स में डाल के कि किस किताब के बारे में बात करना चाहते हो, किस टॉपिक पर आप एक बात करना चाहते हो, ताकि हम उसी टॉपिक पर एक और वीडियो बनाएं और आपको अपने जीवन में सक्सेस डेफिनेटली मिल सके।